ओम गणेशाय नमो नमः। ओम नमो नारायण। जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय श्री राधे, राधे राधे। प्रिय दर्शकों, जय भगवान। प्रिय दर्शकों, जय भगवान शब्द जो है भगवान नारायण का विशिष्ट कर शब्द है और ये गया जी के अंतर्गत शहर में जहाँ हमारे पितरों का उद्धार होता है, वहाँ पिंड दिया जाता है। विष्णुपद मंदिर है, एक पैर का मंदिर है भगवान नारायण का। नारायण को ही विशिष्ट कर भगवान बोला जाता है। तो जय भगवान शब्द इसलिए मैंने प्रदर्शित किया, भगवान विष्णु को प्रदर्शित करना हो तो जय भगवान शब्द बोलना हो, हे भगवान। अच्छा, वैसे तो आदमी जगह जगह में अपने मत हैं, सबको कोई बोलता है कुछ, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन भगवान हर कोई बोल सकता है, तो नारायण को ही भगवान बोला जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आज का जो हम ये वीडियो बना रहे हैं वो एकादशी के विशिष्टता को लेकर है। यूं तो एकादशियाँ पूरे वर्ष में 24 होती हैं और जब अधिक मास होता है तो 26 एकादशी आ जाती हैं पुरुषोत्तम मास को लगाकर। लेकिन ये पुरुषोत्तम मास नहीं है, तो इस मास में जो एकादशियां हैं तो 24। और उन 24 एकादशियों में जो ये एकादशी है जिसका हम वृतांत आपको बताने जा रहे हैं, जिसके विषय में बखान कर रहे हैं, ये विशिष्ट है। विशिष्ट क्यों है? क्योंकि ये एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी है। कार्तिक माह की एकादशी का सभी लोगों को, सभी मानव जाति को प्रतीक्षा होती है। इस एकादशी को देव उठान एकादशी बोलते हैं, इसलिए प्रतीक्षा होती है, देव उठ जाते हैं। अब तक देव सोए थे तो जगत के कार्य ऐसे ही चल रहे थे और भगवान विष्णु सोए हुए हैं। भगवान विष्णु के सोने के बाद में सोए कब हैं आपको बताएं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु शयन स्थिति में चले गए क्षीर सागर के अंदर में। तो जितना भी विवाह शादी, विवाह योग, अच्छे कार्य हैं, जीवन के मुहूर्त हैं, लग्न हैं, वो सब बंद हो जाते हैं। उस समय के पश्चात में फिर गुरु पूर्णिमा आती है तो गुरु लोग उसको जगत को देखते हैं। तत्पश्चात फिर श्रावण मास आ जाता है तो श्रावण में भगवान भोलेनाथ देखते हैं और श्रावण के बाद में भाद्र पक्ष आ जाता है तो भाद्र पक्ष में भगवान गणेश जी देखते हैं इस कार्य को, जगत को। और तत्पश्चात में फिर जन्माष्टमी वगैरह होती है। जन्माष्टमी भगवान नारायण विष्णु भगवान जी देखते हैं, कृष्ण भगवान देखते हैं। कुआर पक्ष आ जाता है तो उसमें फिर देखते हैं, हमारे पितृ पक्ष देखते हैं 15-16 दिन के लिए। तत्पश्चात महामाई देखती हैं नवरात्र में, और नवरात्र हुए तो फिर भगवान नारायण जो कि विजयदशमी, तत्पश्चात में फिर कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष में एकादशी और धनत्रयोदशी और छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन, अन्नकूट पूजा। अब ये कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है ये देव उठान एकादशी है, देव प्रबोधनी एकादशी है, तुलसी विवाह एकादशी है और जगत को प्रतीक्षा होती है इस एकादशी की। इस एकादशी के बाद ही जगत के जो विश्व कल्याण के जो विशेष जीवन के कार्य होते हैं वो इस एकादशी के बाद ही होते हैं। विवाह है, शादी है, लग्न है, मुहूर्त है, मकान का गृह प्रवेश है, जमीन का क्रय विक्रय है, अच्छे कार्य हैं, वो इस एकादशी के बाद में। तो आइए सबसे पहले तो बता देना चाहते हैं कि ये एकादशी कब है। तो 12 नवंबर 2024 को ये एकादशी दिन मंगलवार को है। जो आप व्रत रखेंगे, सूर्य व्यापनी एकादशी 12 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को है। 11 नवंबर 2024 दिन सोमवार को सायकालीन 4:05 पर प्रारंभ हो रही है। रात्रिकालीन जो एकादशी है वो 11 नवंबर को, लेकिन सूर्य व्यापनी जो एकादशी है 12 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को है, जिसमें कि आप व्रत रखेंगे 12 नवंबर 2024 को व्रत रखेंगे। और
इसी दिन 12 नवंबर में सायकालीन 6:45 लगभग ये एकादशी पूर्ण हो रही है, द्वादशी आ रही है, तो द्वादशी युक्त व्रत रखा जाता है। इसलिए 12 नवंबर को एकादशी का व्रत आप लोग रखेंगे। ये एकादशी विशिष्टता लिए हुए है क्योंकि इस दिन में देव उठते हैं। देव उठने का क्या कारण है कि आप देव उठने में भगवान नारायण की प्रतिमा को लीजिए, ये पुत्रों के लिए है। पुत्रों का नाम लिया जाता है जो घर के अंदर में, गृह के अंदर में आप लोगों के जितने भी मानव होते हैं, जो जेंट्स लोग हैं, उनके लिए ये पूजा है, क्योंकि नारायण पुत्रों की पूजा है। इसमें पुत्रों की कुशलता के लिए, कुशल क्षेमता के लिए, उनके व्यवहार व्यवसाय के लिए ये पूजा की जाती है। उस जगह में तो उनके पैर बनाए जाते हैं, जितने भी पुत्र उस घर के अंदर में होते हैं, जितने मानव होते हैं, जेंट्स लोग होते हैं, ये ध्यान रहे। और इस एकादशी में चावल का भोग लगता है नारायण को। भगवान नारायण को चावल भी प्रिय है, क्योंकि जगन्नाथपुरी में चावल का ही भोग लगता है। भगवान नारायण जो है, विष्णु भगवान क्षीर सागर में 4 मास तक जो रहे हैं, वो जल के अंदर ही रहे हैं, तो जल में ही चावल उत्पन्न होता है। इसलिए इस एकादशी पर तुरंत एकदम से उस अंश को अलग नहीं किया जा सकता जो कि उसी में पैदा होता है। भगवान नारायण उसी अंश को प्राप्त करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए चावल का भोग लगता है। इसका बड़ा सीधा हिसाब है। देखिए, आप लोग कहीं यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में आप लोग एसी में यात्रा कर रहे हैं, तो आप एकदम स्टेशन पर उतर कर नहीं आएंगे, थोड़ी देर आप वहां बाहर खड़े होंगे ट्रेन की गैलरी में, अपने माहौल को क्रिएट करने के लिए। आपको जो स्टेशन पर वातावरण, जलवायु मिले, वो एकदम से एसी से भिन्न मिलेगी। इसीलिए हम नारायण को चूंकि जल के अंदर रहे हैं, तो जल वाली वस्तु का ही भोग लगाएंगे हम, अर्थात चावल का, इस एकादशी पर। तो आप इस एकादशी में आप चावल का भोग लगाइए, चूंकि चावल जल में उत्पन्न होता है। किसी तरह का संदेह का कोई विषय नहीं है। जो व्रत रखते हैं तो ग्रहण ना करें चावल को। अगले दिन में आप खीर का जो है पारणा करें, खीर से भगवान नारायण का पूजन करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पूजन करें, ओम नमो नारायण का 12 मंत्र का भी जप करें। आप लोग शालिग्राम जी को रखा जाए, पूजन में आप सम्मिलित कीजिए। और 12 जो अवतार हैं नारायण के, उनकी कोई प्रतिमा आपके गृह में है तो उसको भी आप वहां रखिए, शंख को रखिए। और नारायण की प्रतिमा, आप जिनके हाथों में शंख है, चक्र है, गदा है, गदाधर भगवान बोलते हैं, इनको आप लगाइए। और उधर ये विष्णु भगवान जी को आप लगाइए क्षीर सागर का वासुकीनाथ के ऊपर में, और नारायण को लड्डू गोपाल जी को रख लीजिए। शंख को जरूर रखिए। शंख नारायण की पूजा में जरूर बजता है। कथा में शंख नहीं बजा तो कुछ नहीं हुआ। कथा में शंख इसलिए, चूंकि शंख भी समुद्र के अंदर से उत्पन्न होता है, नारायण और वास करते हैं जल में, तो इसलिए इनको नारायण के हाथ में ही शंख है। तो इसलिए कुछ नारायण की जो वस्तुएं हैं, जिनको ये बहुत रुचि है, जो कि रुचिकर है, इनको प्रिय हैं, उन वस्तुओं को इसमें रखना बहुत आवश्यक है, सम्मिलित करना इस पूजा में आवश्यक है। आपको कुछ विधान बता देते हैं। आप चावल का भोग तो लगा ही रहे हैं, उधर में आप जो पूजन की वस्तु हैं उसको आपने सम्मिलित किया, लेकिन जो विशेषकर आपके इस समय के मौसम के जो फल हैं उसको आप सम्मिलित करें। जैसे कि बेर है, नारायण को बेर बहुत प्रिय है, बद्री बोलते हैं, बद्री का आश्रम है बद्रीनाथ में, बद्री बाग है। उधर में नारायण के लिए आप लोग उस समय में सरसता गन्ना जरूर रखिए। इक्षुदंडानी बोलते हैं गन्ने को। आप गन्ना जो है, रस है, सरसता है, उसमें शुद्ध है, आपके परिवार में माधुर्यता है, अच्छा हो, मंगलमय हो, ऐसा रसदार हो। मूली रखिए, और उधर में आप बेर रखिए, कुछ शाक रखिए किसी प्रकार का हरा पत्तीदार। शकरकंद रख सकते हैं, कंद बहुत प्रिय होता है नारायण को, कंद मूल फल, इसलिए शकरकंद रखा जाता है। आप भोग लगाइए। भगवान को आप जो है इनको मन में धारणा करिए, देशी घी का दीपक प्रज्वलित करके तुलसी विवाह करिए। इस दिन सायकालीन तुलसी विवाह कीजिए, रात्रि में भी कर सकते हैं, दोष नहीं है, इस दिन में मात्र। और जो लोग
आज के दिन में चूक जाए तो गंगा स्नान पे कार्तिक पूर्णिमा में कर सकते हैं इस कार्य को, तुलसी विवाह को। लेकिन आज का ये तुलसी विवाह एकादशी 12 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को विशिष्ट कर लग्न मुहूर्त है। इस दिन में आप कीजिए, उनको वस्त्र ओढ़ाइए, तुलसी महारानी को प्रार्थना करें, किसी तुलसी जी की कथा, कार्तिक मास की कथा, आप एकादशी की कथा किसी ब्राह्मण से, विद्वान से, गुरुजन से आप श्रवण करें और आप लोग इसको श्रवण करके तत्पश्चात आरती वगैरह कीजिए और इस दिन का व्रत करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, ओम नमो नारायण का आप जप कीजिए जरूर इस दिन में। यही व्रत का फल है। अगर नहीं रखेंगे तो ये उचित नहीं है, इसका जप जरूर करें। शालिग्राम जी का ध्यान करें, गंडकी नदी का ध्यान करें। अगर आपके ग्रह में शालिग्राम जी हैं तो उस दिन उनको स्नान करावें, दूध से स्नान कराएं, नारायण को स्नान कराएं और प्रार्थना करें सायकालीन तुलसी पर 31 दीपक प्रज्वलित करें। 31 दीपक का कारण है कि आपने पूरे मास में नहीं किया है तो पूरे महीने का हो जाए, नहीं तो 5, 7, 11 कीजिए। देशी घी का दीपक प्रज्वलित करें, माँ तुलसी की आरती कीजिए, नारायण की आरती कीजिए, शालिग्राम जी की आरती कीजिए और इसके तत्पश्चात में आप लोग इसी दिन में फिर सायकालीन भगवान के जप और ध्यान में रहिए पूरी रात्रि में। अगले दिन सुबह को पारणा 6:30 से लेकर 9 बजे के लगभग तक, और दुग्ध से, चावल से बनी खीर का भोग जरूर लगावें इस दिन, उसी से पारणा करें, अति उत्तम होगा। भगवान को भोग लगाएं, नारायण को भोग लगाएं, पीला चंदन केसर का तिलक लगाएं, नारायण को भी तिलक लगाएं, तुलसी को तिलक लगाएं, कदली वृक्ष को, केले को तिलक लगाएं। नारायण का वास होता है कदली वृक्ष में, नारायण का वृक्ष है। एकादशी का ये नियम बता रहा हूं आपको, आप ये कार्य कीजिए। और ये एकादशी बड़ी विशिष्ट है क्योंकि ये देवोत्थान हो रहा है, जगत को इसका प्रतीक्षा हो रही है इस एकादशी की, कब देवोत्थान एकादशी होगी। आप ऐसा कीजिए और देखिए, इसके तत्पश्चात 5 दिन के बाद गंगा स्नान आ जाता है, तो उसका भी आपको कारण बताएंगे, गंगा स्नान क्यों हो रहा है कार्तिक पूर्णिमा में। अगली वीडियो में आप लोगों तक प्रेषित करेंगे। प्रिय दर्शकों, आप इस आराधना को कीजिए, इस नियम पर चलिए। भगवान विष्णु का, नारायण का, भगवान का, जो जगत के पालनहार हैं, उनका ध्यान करें और उनके ध्यान में, चरणों में ध्यान रखें आप लोग। महालक्ष्मी की आपके ऊपर में कृपा होगी, आप आनंदित होंगे, आपके बच्चों की शिक्षा दीक्षा ठीक होगी और सभी प्रकार के कार्य सुलभ होंगे। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों को। और इस वीडियो को हम विराम देते हैं, अगली वीडियो में पुनः भेंट करेंगे। जय सीताराम, जय राधे श्याम। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः।